नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल सानू जी के जोन में। तो आज जो हमारे पास ताज़ा अपडेट निकल के सामने आ रही है, अभी आप सभी को पता होगा कि अभी लोकसभा चुनाव है और पूरे भारतवर्ष में जोशों के साथ जो है सभी मतदाता भाई बहन माता जो है चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। और हम आपको जानकारी देते चले कि अपने बिहार की बात अगर करें तो 1952 से लेकर के 2019 तक ऐसे ऐसे सांसद आए जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से विजय प्राप्त किए हुए हैं। और आज हम उन्हीं सांसदों पे चर्चा करने वाले हैं कि उनका वोट का जो रेशियो रहा है वो कितना रहा है, कैसे रहा है और कब कब कौन कौन ऐसे सांसद रहे जिनका बहुमत सबसे आगे रहा। और हम बात करेंगे 1952 से लेकर के, यानी कि 1952 से हम 2019 तक का आपको पूरा डाटा बतलाने वाले हैं कि कौन कौन ऐसे सांसद रहे जिनका वोट का रेशियो सबसे अधिक रहा। तो चलिए एक छोटा सा हम आपको एक लाइन पढ़ के सुना देते हैं कि ये क्या खबर है। कि लोकसभा चुनावों में कई सीट पर जीत का रिकॉर्ड बनता रहा है। 1952 के पहले आम चुनाव में चाईबासा में सर्वाधिक वोट से जीतने का रिकॉर्ड बना था। वैसे सर्वाधिक मतों से जीत का रिकॉर्ड रामविलास पासवान जी के नाम है। जी हाँ, हाजीपुर का जो क्षेत्र रहा है वहाँ से उनका रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से वो जीते हुए हैं। वह 1989 में 5 लाख वोट यानी कि 5.04 लाख वोटों से जीते थे। वो हाजीपुर की जनता ने 3, जबकि पूर्णिया ने सांसदों को 2 बार रिकॉर्ड मतों से जिताया। रामविलास और पप्पू यादव ने 2-2 बार रिकॉर्ड बनाया। अब हम एक झलक आपको बतलाते हैं कि ये जो हमारा जो है डाटा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1952 का डाटा जो यहाँ पे हम आपको बतलाते चले कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाईबासा 1952 1,11,791 वोट का अंतर रहा। और जो जीतने वाले थे झारखंड पार्टी से कानूराम देवगम, जो निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो पूर्णोद चंद्र बरुआ को जो है हराए हुए थे। और इन दोनों के बीच का जो वोट का अंतर रहा है वो 1,11,791 रहा है, जो 1952 का लोकसभा चुनाव का हम बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे हम आपको बतलाते हैं 1957 का जो डाटा है वो है 1957 का डाटा जो आप देख सकते हैं, जो आपके समक्ष है यहाँ पे है, जिसमें वोट का जो अंतर रहा है वह 80,882 वोट का अंतर रहा है। और जयपाल सिंह झारखंड पार्टी से ही, जो खिस्तर प्यारे जो करकेट्टा कांग्रेस से उम्मीदवार थे, जिन्हें वो हराए हुए थे 80,882 वोट से। अब चलिए हम आपको अब 1962 का डाटा बतलाते हैं शाहाबाद से, जहां 84,327 वोट का अंतर रहा है। और यहां से बलिराम भगत जो कांग्रेस के उम्मीदवार रहे और दीप नारायण सिंह स्वतंत्र पार्टी के रहे, जिन्हें हराने में जो बलिराम भगत जी का जो वोट का रेशियो देखा जाए तो वो टोटल 84,327 वोट था, जो 1962 के लोकसभा चुनाव का था। हम फिर आगे का डाटा आपको बतलाते हैं। 1962 के बाद हम सीधे चलेंगे 1967 के पास, सासाराम के पास। तो सासाराम का डाटा अगर आप एक बार देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जगजीवन राम कांग्रेस से रहे हैं और एस राम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थे, जिन्हें 1,10,666 वोट से हराए हुए हैं। तो जगजीवन राम का बहुमत सबसे ज़्यादा रहा सासाराम से 1967 का लोकसभा चुनाव का। फिर हम आगे का डाटा आपको बतलाएं मोतिहारी से 1971 का डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें वोट का जो अंतर रहा है वो 1,29,906 वोट का अंतर रहा है, जो विभूति मिश्र विजयी हुए थे जो कांग्रेस से थे, जिन्हें अगर उनका वोट टोटल वोट देखा जाए तो 1,55,863 था। और हरिशंकर शर्मा जो जनसंघ पार्टी से उम्मीदवार थे। तो इन दोनों के बीच का जो वोट का अंतर रहा जो आपके सामने है। 1971 के बाद हम सीधा चलेंगे 1977 के बीच, जो हाजीपुर से आप यहाँ पे देख सकते हैं 1977 का जो वोट था, जिसमें रामविलास पासवान लोक दल से उम्मीदवार थे, जो बालेश्वर राम जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उसे 4,24,545 वोट से मात दिए हुए थे। अब आगे की जानकारी हम आपको दें 1977 के बाद हम सीधा आपको ले चलेंगे 1980
औरंगाबाद। 71 के बाद 77 और 77 के बाद सीधा 1980 में हम आपको बतला दें कि औरंगाबाद का जो रेशियो रहा, जिसमें सत्येंद्र नारायण सिन्हा जनता पार्टी से उम्मीदवार थे, जो सिद्धार्थ नाथ सिंह कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, उन्हें जो है वो 1,74,829 वोट से जो है मात दिए हुए थे। जी हाँ, बेगूसराय की अगर बात करें तो 1980 के बाद हम आएंगे 1984 में, जिसमें बेगूसराय का अगर वोट का अंतर अगर आप देखें तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, जिनका नाम कृष्ण कुमार शाही जो है, कृष्ण शाही, और कपिल देव सिंह जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे, जिन्हें वो मात दिए थे कृष्णा शाही जी, जिनका वोट का रेशियो रहा है 2,81,636 वोट से वो जो है विजय हुए थे बेगूसराय का लोकसभा क्षेत्र से। अब हम 1984 के बाद सीधे चलेंगे हाजीपुर। जो आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उसमें आपसे एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है कि बिहार में ऐसे सांसदों का नाम बतलाइए कि जो 5 लाख वोटों के अंतर से विजय प्राप्त किए हैं। जी, हम वही रामविलास पासवान जी के बारे में बतला दें आपको कि उनका जो वोट का रेशियो रहा है हाजीपुर से, जिसमें देख सकते हैं जनता ने उन्हें 6,15,129 वोट दिए हुए थे। जो महावीर पासवान जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने 5,44,48 वोट से मात दिए हुए थे, जो यहाँ पे आप टोटल वोट देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं 1989 के बाद सीधे हम चलते हैं आपको 1991 में, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास डाटा है हाजीपुर का। जो राम सुंदर दास उम्मीदवार है, जो दसई चौधरी जो जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको जो मात दिए वो, जिसमें वोट का रेशियो रहा 3,67,752 वोट का अंतर रहा है। ये हाजीपुर का है रेशियो 1991 का। अब आगे की बात करते हैं, फिर से हम चलते हैं आपको पूर्णिया में फिर से सपा से जो थे पप्पू यादव, जो राजेंद्र गुप्ता भाजपा प्रत्याशी थे, उसे 3,16,155 वोट से हराया हुआ है, जिसमें पप्पू यादव का जोरदार वोट जनता ने किए हुआ था। और 1996 का ये लोकसभा चुनाव का वोट का जो है रेशियो था, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट से जो जीतने वाले थे वो पप्पू यादव थे। अब आगे चलते हैं हम आपको महाराजगंज 1998 में अगर आप देखें तो यहाँ पे वोट का अंतर देख सकते हैं। प्रभुनाथ सिंह समता पार्टी के उम्मीदवार थे, महाचंद्र सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार को मात दिए थे 2,55,53 वोट से, जो महाराजगंज का ये रेशियो रहा है 1998 का। आगे हम आपको सीधा लेकर के चलते हैं 1999 फिर से पूर्णिया, निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव, जय कृष्ण मंडल जो भाजपा उम्मीदवार रहे हैं। अब देख सकते हैं कितना वोटों से हराया गया था, 2,52,566 वोट से मात दिए हुए थे। अगला रेशियो हम आपको ले चलेंगे 1999 के बाद सीधा चलेंगे 2004, सासाराम मीरा कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार, जो मुन्नीलाल भाजपा के जो उम्मीदवार थे, उसे 2,58,262 वोट के अंतरों से हराया गया था। अब आगे हम आपको ले चले 2009 में मुंगेर का वोट का अंतर आप देख सकते हैं। राम बदन राय जो राजद के उम्मीदवार थे, जिसे ललन सिंह जदयू के उम्मीदवार 1,89,361 वोट से मात दिए हुए थे। आगे की बात करें हम गोपालगंज का, 2014 में सबसे अधिक वोट लाने वाले गोपालगंज से भाजपा के उम्मीदवार जनक राम थे, जो ज्योति भारती कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी, उसे मात दिए थे 2,86,336 वोट से जो है हराए हुए थे। 2019 की अगर हम बात करें तो मधुबनी लोकसभा का, जो आप सभी को पता होगा कि अशोक कुमार यादव नहीं कहिए, डॉक्टर अशोक कुमार यादव कहिए, जो 4,54,940 वोटों के अंतर से जीते हुए हैं। जी हाँ, अशोक कुमार यादव भाजपा के प्रत्याशी है, जो बद्री कुमार पूर्वे यानी वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 2019 में मात दिया था, जिनमें उनका जो वोट का जो रेशियो रहा है 4,54,940, जो थोड़ा ही कम है
नहीं तो इनका भी बिहार में रिकॉर्ड हो जाता। जी, हम बात कर रहे हैं मधुबनी लोकसभा का, श्री अशोक कुमार यादव जी का, जो पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव जी के सुपुत्र हैं। तो इनका भी रेशियो कम नहीं है। रामविलास पासवान जी के बाद से डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी आते हैं मधुबनी लोकसभा से, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं। तो ये था हमारे पास सांसद का डाटा, जो 1952 से लेकर के 2019 तक का जो डाटा था, जो हम आपके बीच रखे हैं। तो 1952 से लेकर के 2019 का डाटा था, जिसमें सभी सांसदों का विशेष योगदान रहा और सब अधिक से अधिक वोट से जीते भी हुए हैं। और हम बात करेंगे अब 2024 का। तो बस अब इंतज़ार करिए 4 जून का। जैसे ही 4 जून आएगा तो हम आपके बीच न्यूज़ लेकर के आ जाएंगे कि कौन ऐसे सांसद महोदय इस बार बिहार से हैं जिन्होंने वोटों का रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से विजय प्राप्त किए हैं। वैसे हमें तो लग रहा है जी, काराकाट पवन सिंह, जहाँ पे भीड़ का तो कोई अंत ही नहीं दिख रहा है। एक निर्दलीय प्रत्याशी जो सीएम साहब से लेकर के पीएम साहब तक को आने को मजबूर कर दिए हुआ है। तो देखा जाए क्या होता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।